क्या आपने कभी ऐसा रहस्य सुना है जो सदियों से गंगा की गहराइयों में छिपा था? एक द्वार जिसे सिर्फ सच्चे साधक ही खोल सकते थे। लेकिन जब यह द्वार खुला तो जो दिखा उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा था। दूर दूर से साधु संत, श्रद्धालु और पर्यटक इस अद्भुत मेले में स्नान, दर्शन और आस्था के सागर में डुबकी लगाने आए थे। पूरा मेला रंग बिरंगी छटा से सजा हुआ था। इसी मेले के बीच अचानक एक अजीब घटना घटी। गंगा के तट पर हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे जब अचानक जल में हलचल मच गई। पानी के अंदर से एक विशालकाय आकृति उभरने लगी। लोग आश्चर्य और भय से भर उठे। कुछ लोगों ने सोचा कि यह कोई जल प्रलय का संकेत है, तो कुछ ने इसे ईश्वरीय लीला मानकर नमन करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में एक विशाल कछुआ गंगा की लहरों को चीरता हुआ बाहर निकला। उसकी पीठ इतनी बड़ी थी कि उस पर पूरा एक छोटा घर समा सकता था। उसकी आंखें जलती हुई लालटेन की तरह चमक रही थी और उसका खोल घास और शैवाल से ढका था, मानो वह सदियों से पानी के भीतर ही रहा हो। लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगे। महाकुंभ में मौजूद एक वृद्ध तपस्वी अर्षि अद्वैत, जो वर्षों से गंगा किनारे साधना कर रहे थे, उन्होंने इस कछुए को देखकर गहरी सांस ली और बोले, यह कोई साधारण जीव नहीं है, यह स्वयं भगवान कूर्म अवतार हैं, जो महाकाल का संदेश लेकर आए हैं। श्रद्धालु अर्षि के पास आकर पूछने लगे, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? क्या यह कोई अलौकिक संकेत है? अर्षि अद्वैत ने अपनी आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले, यह कछुआ हजारों वर्षों से गंगा के गर्भ में विश्राम कर रहा था। जब भी पृथ्वी पर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तब यह प्रकट होता है। लोगों के मन में जिज्ञासा और भय का मिश्रण था। क्या यह किसी आपदा का संकेत था या कोई दिव्य चमत्कार? कुछ जिज्ञासु विद्वान और संतों ने जब कछुए के खोल को ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि उस पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे। ये चिन्ह साधारण नहीं थे, बल्कि प्राचीन संस्कृत लिपि में कुछ श्लोक अंकित थे। एक पंडित ने उन श्लोकों को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वे किसी रहस्य में बंधे हुए लग रहे थे। इतने में ही एक युवा विद्वान आचार्य वागीश, जो प्राचीन ग्रंथों के झाता थे, वे आगे आए और बोले, यह श्लोक भगवान वराह अवतार के युग के हैं। इसमें लिखा है कि जब यह कछुआ फिर से प्रकट होगा, तब पृथ्वी के नीचे छिपा एक महान सत्य भी उजागर होगा। अब मेला स्थल पर हड़कंप मच गया। कोई कहने लगा कि शायद यह किसी खोए हुए नगर की ओर संकेत कर रहा है, तो कोई इसे महाकाल का दूत मान रहा था। इतिहासकारों का मानना था कि प्रयागराज के पास कहीं राजा विक्रमादित्य का एक अद्भुत खजाना गड़ा हुआ था, जिसमें अनमोल ग्रंथ, स्वर्ण मुद्राएं और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। क्या यह कछुआ उसी खजाने का मार्ग दिखाने आया था? कुछ पुरातत्ववेत्ताओं ने तट के पास खुदाई का सुझाव दिया, लेकिन अर्षि अद्वैत ने चेतावनी दी, यह कोई साधारण घटना नहीं है। अगर यह कछुआ स्वयं कोई संकेत दे तो ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब सबकी नजरें उस कछुए पर थीं। वह धीरे धीरे गंगा की लहरों में हिल रहा था, मानो कुछ खोज रहा हो। अचानक वह एक विशेष स्थान पर जाकर स्थिर हो गया और अपनी विशाल पूंछ से पानी में एक गोल चक्कर बनाया। वहां की लहरें कुछ अलग तरह से बहने लगी। लोगों ने देखा कि उस स्थान का पानी गहरा काला हो गया था और उसमें से एक चमकदार रोशनी उठने लगी। यह देखकर कुछ लोगों ने घबराकर वहां से दूर जाना शुरू कर दिया, लेकिन अर्षि अद्वैत और आचार्य वागीश वहीं खड़े रहे। कुछ ही क्षणों में पानी में से एक प्राचीन पत्थर की शिला ऊपर आने लगी। उस पर भी कुछ गुप्त लिपियां खुदी हुई थी और वह अद्भुत ऊर्जा से कंपन कर रही थी। जब अर्षि अद्वैत ने शिला को छुआ तो उनके चेहरे पर एक असीम शांति छा गई। वह बोले, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह स्वयं सत्य युग के समय की शिला है, जिस पर पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्य अंकित हैं। इस अद्भुत घटना के बाद पूरे महाकुंभ में एक रहस्यमयी ऊर्जा फैल गई। कछुआ वहीं स्थिर खड़ा था, जैसे कि उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। लेकिन यह शिला किस युग की थी? इसमें क्या रहस्य छुपा था और क्या यह वास्तव में पृथ्वी के नीचे छुपे किसी खजाने की ओर इशारा कर रही थी? लोगों के बीच उत्सुकता और भय का माहौल बना हुआ था। कोई इसे भगवान का आशीर्वाद मान रहा था, तो कोई इसे किसी अनहोनी का संकेत। अर्षि अद्वैत ध्यान मुद्रा में बैठ गए
और शिला पर अंकित लिपियों को पढ़ने लगे। उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे वे उन प्राचीन अक्षरों को समझने लगे। अचानक उनकी आंखें चमक उठी और वे बोले, इस शिला पर लिखा है कि जब धरती अधर्म और अज्ञान के अंधकार में डूबने लगेगी, तब सत्य के मार्गदर्शक संकेत प्रकट होंगे। यह कछुआ और यह शिला उसी संकेत का भाग है। भीड़ में खड़े लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। इतने में ही आचार्य वागीश ने शिला पर उकेरे गए कुछ और संकेतों को देखा और बोले, गुरुदेव, यह केवल कोई भविष्यवाणी नहीं है। इसमें कुछ स्थानों का भी उल्लेख है जहां पर कोई महत्वपूर्ण वस्तु दबी हो सकती है, संभवतः कोई ग्रंथ या कोई दिव्य उपकरण जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। इतना सुनते ही वहां मौजूद कुछ विद्वानों और इतिहासकारों ने इस विषय में और गहराई से अध्ययन करने की इच्छा जताई, लेकिन आर्षि अद्वैत ने उन्हें रोकते हुए कहा, सत्य की खोज में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हमें इस कछुए के अगले संकेत की प्रतीक्षा करनी होगी। सभी की नजरें अब उस विशाल कछुए पर टिक गईं, जिसने अब तक कोई हलचल नहीं की थी। लेकिन अचानक वह फिर से अपनी पूंछ हिलाने लगा और धीरे धीरे गंगा के जल में आगे बढ़ने लगा। वह जिस दिशा में बढ़ रहा था, वहां एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे जो वर्षों पहले नदी की धारा में विलीन हो चुके थे। कुछ बुजुर्गों का मानना था कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन था और इसके नीचे एक गुप्त तहखाना था जिसमें किसी महान संत की धरोहर छिपी थी। कछुए ने उस स्थान के पास पहुंचकर जल में एक गोलाकार हलचल मचाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खोज रहा हो। इतने में ही वहां मौजूद कुछ गोताखोरों ने पानी के नीचे जाकर देखने का फैसला किया। जब वे नीचे गए तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। नीचे की सतह पर एक विशाल द्वार जैसी संरचना दिखाई दी, जो समय की मार झेलते हुए भी अडिग खड़ी थी। उस पर भी कुछ शिलालेख अंकित थे। गोताखोरों ने ऊपर आकर यह बात सभी को बताई। आर्षि अद्वैत और आचार्य वागीश ने निर्णय लिया कि इस द्वार को खोलने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक कछुए ने एक गहरी गर्जना जैसी ध्वनि निकाली और अपने विशाल पैरों से जल में एक जोरदार हलचल मचा दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ चेतावनी दे रहा हो। अब सभी के मन में सवाल उठने लगे, क्या इस द्वार को खोलना उचित होगा? क्या यह किसी रहस्य को उजागर करने का संकेत था या फिर कोई शक्ति इसे छिपाए रखना चाहती थी? तभी अचानक आकाश में घने बादल छा गए और एक तेज आंधी चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं कोई संदेश देना चाहती हो। लोग घबराने लगे, लेकिन आर्षि अद्वैत ने अपनी मृदु वाणी में कहा, धैर्य रखो, यह केवल एक परीक्षा है। सत्य को खोजने वालों के लिए कठिनाइयां स्वाभाविक हैं। इतना कहते ही एक अद्भुत घटना घटी। द्वार के ऊपर अंकित शिलालेखों से हल्की रोशनी निकलने लगी और जल में एक दिव्य प्रतिमा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। यह प्रतिमा किसी योगी या आर्षि की थी जो ध्यान मुद्रा में बैठे थे और उनके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी। यह देखकर सभी श्रद्धालु नतमस्तक हो गए, क्योंकि यह संकेत था कि वे किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन तब तक वह विशाल कछुआ धीरे धीरे जल में विलीन होने लगा, मानो उसने अपना कार्य पूरा कर लिया हो। अब सवाल यह था कि इस प्राचीन द्वार के पीछे क्या रहस्य छिपा था। क्या यह वास्तव में किसी प्राचीन खजाने का मार्ग था या फिर किसी दिव्य ज्ञान का स्रोत? और सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इस द्वार को खोलने का सही तरीका क्या होगा, क्योंकि अगर यह किसी शक्ति द्वारा सुरक्षित था तो इसे बिना उचित विधि के खोलना विनाशकारी भी हो सकता था। भीड़ अब पूरी तरह स्तब्ध थी। विशाल कछुआ धीरे धीरे गंगा की लहरों में विलीन हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, जैसे वह सब कुछ देख रहा हो और किसी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। आचार्य वागीश ने आर्षि अद्वैत की ओर देखा और बोले, गुरुदेव, क्या हमें इस द्वार को खोलने का प्रयास करना चाहिए या हमें प्रतीक्षा करनी होगी? आर्षि अद्वैत कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, फिर बोले, यह द्वार केवल बल से नहीं खुलेगा। यह कोई साधारण द्वार नहीं है। यह ज्ञान और सत्य की परीक्षा लेने वाला द्वार है। इसे केवल वही खोल सकता है जो इसकी भाषा और इसके पीछे छिपे रहस्यों को समझे बिना सही विधि जाने। इसे जबरदस्ती खोलने का प्रयास विध्वंस को आमंत्रण देना होगा। इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं ने इस द्वार पर अंकित लिपियों का अध्ययन करना शुरू किया। इनमें से कुछ अक्षर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में थे तो कुछ नागरी और कुछ अज्ञात भाषा में भी थे।
आचार्य वागीश ने ध्यानपूर्वक उन लिपियों को पढ़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे वे अक्षर स्पष्ट होने लगे और उन्होंने पढ़ा, सत्य की खोज में जिसने अपने अहंकार को त्यागा वही इस द्वार को पार कर सकेगा। यह वाणी उस काल की है जब सत्य युग के अंतिम आशी ने इसे स्थापित किया था। यह सुनते ही आशी अद्वैत ने सभी को पीछे हटने का संकेत दिया और स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने धीरे धीरे कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और गंगा के प्रवाह को स्पर्श करते हुए बोले, हे गंगा मैया, यदि यह द्वार सत्य की खोज के लिए खुलना चाहिए तो इसका संकेत हमें प्राप्त हो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक आकाश में हल्की गर्जना हुई और गंगा की लहरें तेज हो गईं, लेकिन द्वार अब भी वैसा ही अचल खड़ा था। आचार्य वागीश ने कहा, शायद हमें अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। तभी एक वृद्ध संत आगे बढ़े जिनका नाम महर्षि विद्यानंद था। वे वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे और केवल महाकुंभ के अवसर पर ही नीचे आते थे। वे बोले, इस द्वार की परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि तपस्या की भी है। इसे खोलने के लिए केवल मंत्र और संकेत ही नहीं बल्कि त्याग और आत्मसमर्पण आवश्यक है। महर्षि विद्यानंद ने एक विशेष मुद्रा में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत घटना घटी। द्वार के चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी और धीरे धीरे वहां एक नया शिलालेख प्रकट होने लगा। यह एक चेतावनी थी जो कह रही थी कि इस द्वार के भीतर केवल सत्य के रक्षक ही प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा यह शक्ति उन्हें नष्ट कर देगी। अब यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक द्वार नहीं बल्कि एक दिव्य संरचना थी जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सुरक्षित थी। लेकिन इसमें ऐसा क्या था जो इसे इतने युगों तक छिपाकर रखा गया था? क्या यह कोई प्राचीन ग्रंथ था जो सत्य युग की शिक्षा लिए हुए था, या यह कोई ऐसा खजाना था जो केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए था? भीड़ बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी कि आगे क्या होगा। आर्षि अद्वैत ने एक गहरी सांस ली और महर्षि विद्यानंद की ओर देखा, फिर बोले, अब समय आ गया है, हमें इस द्वार के रहस्य को समझना होगा, लेकिन जल्दबाजी विनाशकारी हो सकती है। हमें सही विधि से आगे बढ़ना होगा। महर्षि विद्यानंद की साधना गहरी होती जा रही थी। द्वार के चारों ओर रोशनी का घेरा बढ़ता जा रहा था और वहां मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर इस अद्भुत घटना को देख रहे थे। विशाल कछुआ अब पूरी तरह से जल में विलीन हो चुका था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी उपस्थिति अब भी बनी हुई है, मानो वह इस पूरी प्रक्रिया का साक्षी हो। आर्षि अद्वैत ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गए। उनके मुख से दिव्य मंत्रों का उच्चारण होने लगा। गंगा की लहरों में एक लयबद्ध हलचल होने लगी और फिर अचानक ही द्वार पर अंकित लिपियां तेजी से चमकने लगी, मानो वे जागृत हो रही हों। द्वार धीरे धीरे कंपन करने लगा। वहां खड़े लोगों को लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे खोलने की अनुमति दे रही है। आचार्य वागीश ने धीरे से द्वार की ओर बढ़ते हुए अपने हाथों को जोड़ा और बोले, हे दिव्य शक्ति, यदि हम इस सत्य के अधिकारी हैं तो हमें मार्ग दिखाएं, और यदि नहीं तो हमें इस स्थान को छोड़कर वापस लौट जाना चाहिए। यह सुनते ही एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। द्वार पर अंकित प्रतीक धीरे धीरे बदलने लगे और उनमें से एक शिलालेख स्पष्ट हो गया। इसमें लिखा था, सत्य की खोज में जिसने मोह और लोभ को त्याग दिया वही इस ज्ञान को धारण करने योग्य होगा। महर्षि विद्यानंद ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और धीरे से द्वार को स्पर्श किया। तभी एक तेज प्रकाश निकला और द्वार स्वयं ही धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे कोई उसे भीतर से खोल रहा हो। सभी लोग सांस रोककर इस चमत्कारी घटना को देख रहे थे। जब द्वार पूरी तरह खुला तो भीतर का दृश्य देखकर सभी चकित रह गए। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसकी दीवारें प्राचीन चित्रों और शिलालेखों से सजी हुई थी। उसके केंद्र में एक सुनहरी मणि रखी थी जो हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थी। आर्षि अद्वैत ने पास जाकर ध्यानपूर्वक देखा और बोले, यह कोई साधारण मणि नहीं है, यह एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है जो सदियों से यहाँ सुरक्षित है। यह न केवल आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी हुई है बल्कि इसमें किसी महान रहस्य की कुंजी भी छिपी है। इतिहासकारों और विद्वानों ने जब दीवारों पर बने चित्रों और शिलालेखों को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि यह सत्य युग के समय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन और मृत्यु के रहस्यों और आत्मा की अमृता का गूढ़ ज्ञान समाहित था। यह ज्ञान केवल उन्हीं के लिए था जो इसे संभालने योग्य थे, और इसके गलत हाथों में जाने से इसका दुरुपयोग हो सकता था।
आर्षि अद्वैत ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, यह कोई साधारण खजाना नहीं है। यह मानवता के लिए एक संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर छिपा होता है। हमें इसे किसी संग्रहालय में रखने के बजाय इसके सार को समझकर इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी श्रद्धालु और विद्वान नतमस्तक हो गए और प्रण किया कि वे इस रहस्य को केवल सत्य और धर्म के मार्ग के लिए उपयोग करेंगे। कक्ष के भीतर एक अंतिम शिलालेख पर लिखा था, जब यह ज्ञान पुनः प्रकट होगा तब पृथ्वी पर एक नया युग प्रारंभ होगा जहां सत्य और धर्म की विजय होगी। और फिर जैसे ही आर्षि अद्वैत ने अपने हाथ जोड़कर द्वार को प्रणाम किया, वैसे ही वह धीरे धीरे स्वतः बंद हो गया, जैसे यह रहस्य केवल सही समय पर ही प्रकट होने के लिए था। विशाल कछुआ अब पूरी तरह लुप्त हो चुका था, लेकिन उसकी उपस्थिति जैसे अब भी महसूस की जा रही थी, मानो वह अब भी इस पवित्र स्थल की रक्षा कर रहा हो। महाकुंभ का यह आयोजन अब केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना बन चुका था, जिसने सत्य की खोज और आत्मज्ञान का संदेश पूरी दुनिया को दिया। इस अद्भुत घटना के बाद आर्षि अद्वैत और महर्षि विद्यानंद गंगा के तट पर ध्यानमग्न हो गए और आचार्य वागीश ने इस पूरे प्रसंग को ग्रंथों में लिपिबद्ध करने का निश्चय किया ताकि आने वाली पीढ़ियां इस दिव्य सत्य को जान सकें। जब श्रद्धालु मेले से लौट रहे थे तो उनके मन में केवल एक ही बात थी कि यह विशाल कछुआ कौन था। क्या यह स्वयं भगवान का कोई दूत था या फिर यह महाकाल का संकेत था? यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित था, लेकिन एक बात निश्चित थी कि इस घटना ने हर किसी के जीवन को बदल दिया था और एक नया अध्याय लिख दिया था जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। वो विशाल कछुआ कौन था? क्या वह किसी दिव्य शक्ति का दूत था या फिर खुद महाकाल का संकेत? इस सवाल का जवाब आज भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात तय है, इस घटना ने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ दिया जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह की ऐतिहासिक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। ऐसे ही और रहस्यमयी और रोचक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ।